गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। जो बहनें हमारी ब्लाउज सिलाने जाती हैं और नाप घर पर ही रख के चली आती हैं, उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के मैं आई हूँ। आज बॉडी मेजरमेंट में ब्लाउज का नाप लेना बताऊंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा बॉडी मेजरमेंट लिया कैसे जाता है। और मैं पूरा प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप नाप करके दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई हो आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ मीरा पांडे, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिनी सिलाई बुटीक में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी बहनों के लिए एक बढ़िया बेहतरीन वीडियो लेकर के। जो बहनें हमारी टेलर के पास जाती हैं अपना नाप देने और बॉडी मेजरमेंट देने में शर्माती हैं, या फिर अपना नाप जो है घर पे ही भूल कर चली जाती हैं। अगर ब्लाउज का माप देना चाहती है तो घर पे ही भूल जाती हैं जल्दी जल्दी में। तो मैं उन्हीं बहनों के लिए ले करके आई हूँ एक खास वीडियो, जो कि होने वाला है ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट। तो आप लोग हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाया करे और आप हमारा वीडियो देख सके, जानकारी ले सके। तो हम वीडियो को बिना लंबा किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं अपना बॉडी का नाप लेना बताऊंगी और आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो भी कमेंट करिए, ओके। क्योंकि कमेंट करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है। तो आप लोग अगर कमेंट किए रहेंगे और जब हम आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है कि हमारे भाई बहन हमें इस काबिल समझे हैं कि हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो हम वीडियो को बिना लंबा किए हुए चलते हैं, अपना बॉडी मेजरमेंट लेते हैं। खुद का जो हम बॉडी मेजरमेंट लेंगे, किसी और का नहीं लेंगे, अपने ही बॉडी में हम लेकर के बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो लेट किस बात का, हम उठाते हैं टेप और लेते हैं बॉडी मेजरमेंट, ओके। तो हम पहले अपना ये जो हमारा ये बाल है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करेगा नहीं तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है इसमें क्या क्या नाप हमें लेना चाहिए। तो देखिए, जो ब्लाउज में मेजरमेंट रहता है उसको हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि किस किस जगह का हमें मेजरमेंट ब्लाउज के लिए जरूरी होता है, ताकि हमारा ब्लाउज जो है परफेक्ट आए। तो हमने यहाँ पर लिया है, देख लो। पहले हमने शोल्डर का माप लेना है और उसके बाद हमें लंबाई का माप लेना है, उसके बाद फुल चेस्ट का माप लेना है और उसके बाद हमें अपर चेस्ट का माप लेना है, यानी कि यहाँ आर्म होल के पास। उसके बाद हमें अपना कमर का माप लेना है और उसके बाद हमें टक्स पॉइंट का नाप लेना है। ये जो हमारा टक्स पॉइंट रहता है यहाँ का नाप लेना है। और उसके बाद हमें आस्तीन की लंबाई का नाप लेना है और उसके बाद आस्तीन की गोलाई का नाप लेना है। और उसके बाद हमारा आर्म होल रहता, आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही इसका नाप लेना है। और उसके बाद जो है हमें सामने का गला मापना है और उसके बाद हमें पीछे का गला मापना है। बस इतना ही हमारे ब्लाउज में माप लेना पड़ता है। अगर आप लोग इसमें से कुछ पॉइंट छोड़ देंगे, जैसे आप टक्स पॉइंट छोड़ देंगे, तो आपका ब्लाउज जो है बराबर नहीं आएगा। जब तक पॉइंट बराबर नहीं रहेगा तो हो सकता है हमारा टक्स साइड में जाए, तो ये हमारा ब्लाउज जो है परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो सभी चीजें जो है एकदम होना चाहिए नाप के लिए। तो हम चलते हैं, माप को नाप के दिखाते हैं। अब इसमें हमारा जितना आएगा हम उसको लिखते रहेंगे, आपका जितना आए आप अपने बुक में लिखिए। तो देखिए, हम पहले शोल्डर का माप लेंगे। शोल्डर का माप हम किस तरह से लेंगे, ये हमारा कंधा है, कंधे पर टेप को रखेंगे और यहाँ पर जो हड्डी उभरी है और यहाँ पर जो हड्डी उभरी है और जो हमारे पीछे गले की हड्डी है, इस तरह से हम लेंगे। एकदम ऊपर से इस तरह से नहीं लेना है। जो हमारा ये हड्डी रहता है पीछे से, उसके नीचे से टेप को रखते हुए ये तीनों हड्डियों को हम इस तरह से मिलान करेंगे। तो इस तरह से हमारा शोल्डर जितना भी आता है, हड्डी कहाँ पे आपकी आती है इस चीज की, वहां पर आपको इस तरह से टेप को दबाना है और जितना भी आपको आता है वहां पर इस तरह से देख करके लिख ले। तो हमारा आया है यहाँ पर 15 इंच का शोल्डर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 इंच का शोल्डर, ओके। उसके बाद हम लेंगे अपना लंबाई का नाप। लंबाई का माप हम कैसे लेंगे, तो बहुत सारी बहनें हमारी किस तरह से नापती, इस तरह से नापती हैं। तो हो सकता है इस तरह से नापने पर आपकी लंबाई छोटी हो जाए, तो आपको लंबाई यहीं से नापना। जो अपनी हड्डी है यही हड्डी पर आपको अपना टेप रखना है। इस तरह से रखते हुए
आपको, ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट के नीचे 1 इंच 2 इंच आपको जितना भी लंबा ब्लाउज पहनना है, इस तरह उंगली से, फिंगर की मदद से इस तरह आप टच करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना लंबाई लेना है। और इसी तरह आपको कस्टमर से भी पूछना है, कस्टमर के शोल्डर पर इस तरह से टेप रखना है और उनको पूछना है अपनी उंगली की मदद से कि कितना लंबाई ले, 1 इंच 2 इंच, इस तरह से 1 फिंगर 2 फिंगर, इस तरह से जितना भी आपके कस्टमर की लंबाई है आप उस तरह से लिख लें। हमारी लंबाई है 13 इंच, तो हम यहाँ पर अपना लंबाई कितना 13 इंच लिख लिए। उसके बाद हम फुल चेस्ट का माप लेंगे। तो फुल चेस्ट का माप हम कहाँ से लेंगे? फुल चेस्ट हमारा यहाँ पर है। फुल चेस्ट हमारा कहाँ पर आ रहा है? इस तरह से, ये हमारा फुल चेस्ट है, यानी कि चौड़ाई, ये हमारा चौड़ाई चाहे बोलो या चाहे फुल चेस्ट माप लो। तो ये हमारा फुल चेस्ट कितना आया है? 32 इंच, यानी कि हमारा चेस्ट साइज कितना है? 32 इंच। एक उंगली इस तरह से अंदर आप रहने दीजिए, एकदम फिट ना करे, इस तरह से आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है, चेस्ट का या अपर चेस्ट का, जहां भी आप नापते हैं तो अंदर, ये जो अंदर है, एक उंगली इस तरह से रहने देना है। तो हमारा चेस्ट कितना आया है? 32 इंच। हम यहाँ पर 32 इंच लिख लेंगे। उसके बाद हम अपर चेस्ट का नाप लेंगे। टेप को अंदर ही इस तरह से रहने देना है और इस तरह से हम अपर चेस्ट का माप लेंगे। अपर चेस्ट यानी ये कखरी। बहुत सारी हमारी बहनें क्या करती, जो यहाँ पर हमारा चेस्ट रहता है उसी के फिटिंग में यहाँ पर भी फिटिंग लगा देती थी। यहाँ पर क्या होता है? फुग्गा बन जाता है, यहाँ पर इस तरह से झोल झोल आ जाता है। तो यहाँ का भी नाप लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा यहाँ पर ज़्यादा रहता है और यहाँ पर हमारा चेस्ट कम रहता है। तो इस तरह उंगली को रखना है, आपको देखना है कितना आया है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट कितना आया? अपर चेस्ट हमारा कितना आया है? 31। तो यहाँ पर हम 31 लिख। उसके बाद जो है हमें कमर का नाप लेना है। तो बहुत सारी बहनें क्या करती, कमर का माप यहाँ पर ले लेती हैं। जब यहाँ पर ले लेती, इतना लंबा तो कोई ब्लाउज पहनेगा नहीं, तो यहाँ पर ले लेंगी तो आपका ब्लाउज जो है लूज हो जाएगा, तो आपका फिटिंग बराबर नहीं आएगा। तो कमर का माप हमें कहाँ लेना? जहाँ हम लंबाई नाप लेते हैं अपने चेस्ट के नीचे। ये हमारे कमर की गोलाई कितनी आई है? यहाँ लिख देंगे 28 इंच। और उसके बाद टक्स पॉइंट, जो कि मेन है ब्लाउज में, जो कि टक्स पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है। तो यहाँ अपने शोल्डर पर रखना है टेप को और इस तरह से आपको देखने का है कि आपका टक्स पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आप देखें आपका टक्स पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। अब हमारा टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच पर आ रहा है हमारा टक्स। आपका टक्स पॉइंट 10.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 9 इंच भी हो सकता है। हाइट के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से ये टक्स पॉइंट रहता है, सबका टक्स पॉइंट अलग अलग आता है। तो ये हमारा हो गया टक्स पॉइंट का निशान। अब हम लेंगे अपना आस्तीन का माप। तो आस्तीन का माप आपको कैसे लेना है? यहाँ पर शोल्डर पर ही इस तरह से रखना है टेप को और आपको जितना भी छोटी बड़ी आस्तीन पहनना है, इस तरह से छोटी पहनना है तो यहाँ पर इस तरह उंगली से दबाएं। एल्बो स्लीव्स पहनना है तो यहाँ पर दबाएं। आपको फुल पहनना है तो आप वहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। आप कोशिश करिए कि मिरर के सामने आप नापेंगे तो आपको गिनती इस तरह से अच्छे से मिरर में दिखाई देगी। तो इस तरह से जहां भी आप जितना भी बड़ी आप आस्तीन ले रहे हैं वहीं पर आपको गोलाई भी मापना है। अगर आप छोटी आस्तीन नापते हैं तो इस तरह यहाँ पर आपको गोलाई नापना है। एल्बो स्लीव से नापते हैं तो आपको यहाँ पर गोलाई नापना है। अगर आप 1.25 इंच नापते हैं तो आपको यहाँ पर आस्तीन की गोलाई लेना है। अगर आपको फुल आस्तीन बनाना है तो आप यहाँ पर लेंगे, ये नहीं कि आप कलाई पर नाप लेंगे। अगर कलाई पर नाप ले लेंगे तो जब हाथ निकालेंगे तो हाथ निकलेगा नहीं और जाएगा नहीं, तो आपका ड्रेस जो है, ब्लाउज जो है, जो भी हो वो खराब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर नाप लेना है। अगर चूड़ीदार आप बना रहे हैं या फुल ब्लाउज बना रहे हैं आस्तीन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप टेप को इस तरह पकड़िए कि आपका हाथ इस तरह से आसानी से निकल जाए और चला जाए इस तरह से। तो यहाँ पर जितना आएगा उस तरह से नाप लेना है। तो जैसे हमें यहाँ पर छोटी आस्तीन का नाप हमें लेना है, तो हमारी लंबाई हम 4 इंच का लंबाई लिए हैं। तो 4 इंच हमारी लंबाई है, तो चौड़ाई में हम छोटी आस्तीन कितना ले रहे हैं? 12 इंच। तो हमारा लंबाई कितना आया है? 4 इंच की हमारी लंबाई है और 12 इंच की हमारी गोलाई है। आस्तीन की लंबाई लेने के बाद, आस्तीन की गोलाई लेने के बाद हम आस्तीन के आर्म होल का नाप लेंगे, जो कि ये बहुत ही जरूरी रहता है। तो इस तरह से आपको टेप को इस तरह से राउंड पूरा करना है और यहाँ पर जितना भी आता है आपका आर्म होल, इस तरह से आप आर्म होल का निशान लगा लें। आर्म होल की गोलाई हमारी जो है 17 आई है।
तो हम यहाँ पर 17 लिख लिए। उसके बाद हमें गले का, सामने गले का और पीछे गले का निशान लगाना है। तो किस तरह नाप लेंगे, उसको भी इसी तरह से हम लेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह शोल्डर पर आप कस्टमर के शोल्डर पर इस तरह से तिरछे में टेप रखिए और कस्टमर से पूछिए कि कितना बड़ा आपको गला चाहिए। इस तरह से फिंगर से आप वहां पर टच करते जाइए। 5.5 इंच, 6.5 इंच या 7 इंच। 7 इंच से सामने का गला ज्यादा मत लीजिएगा। अगर 7 इंच से ज्यादा गला आप सामने का लेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ा आपका गला हो सकता है। हाँ, अगर आपका कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा डीप चाहिए तो आप अपने कस्टमर के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लेडीज का सीते हैं तो 6.5 या 7 इंच से ज्यादा नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर 7 इंच का सामने से लिख लिए 7 इंच। उसी तरह हमें पीछे से नाप लेना है। आप इस तरह से टेप को अपने पकड़िए ऊपर से, जो हमारी 1-2 गिनती रहती है ऊपर से पकड़िए शोल्डर के पास से। इस तरह से अपने टेप को पकड़िए और इस तरह टेप को टच करना है और मिरर में देखते रहने का है कि कौन सी गिनती आई है। यहाँ पर कितना बड़ा आपको गला चाहिए, 6 इंच, 5 इंच, 4 इंच। अच्छा, अगर आप कस्टमर को नापते हैं तो आपको दिखाई देगा, तो आपको उसमें टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप कस्टमर का नाप नहीं ले रहे, अपना खुद का नाप ले रहे हैं, तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप नापिए जितना जहां पर भी हो, इस तरह से उंगली से इस तरह से करते जाइए, टच करते जाइए। तो यहाँ पर हमारा कितना आया है मैं आपको नाप करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा आया है 9.5 इंच गले की लंबाई पीछे का आया है। पीछे का गला हमारा 9.5 इंच आया। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारा। तो ऐसे ही भी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियो में अगर कोई भी गलती है तो उसके लिए सॉरी, आप लोग माफ करिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा भी बोलने की आदत नहीं है। तो हो सकता है कहीं बीच में अगर कुछ गलत हो गया हो तो उसको इग्नोर करिएगा, अपनी बड़ी बहन छोटी बहन समझकर। तो सॉरी सभी को और बाय बाय।